गई है, आपकी जातिवाद में, पार्टीबाजी में बट गई है। इसलिए मुट्ठी की तरह बंधिए, संगठित होइए। ये हरिजन, ये दलित, अभी 2 दिन पहले एक नेता कांग्रेस का बोला कि साध्वी रितंबरा की जात क्या है, उमा भारती की जात क्या है, नरेंद्र मोदी की जात क्या है। तो मैंने कहा सीपी जोशी, तुम्हारी जात है कैंची, समाज को काटना, और हमारी जात है सुई, कटे हुए समाज को प्रेम के सूत्र में जोड़ देना। और प्रेम है हमारी जात, करुणा है हमारी जात। हम भारत की धरती के लाडले हैं। देश के स्वाभिमान के लिए सर्वस्व कुर्बान करने की हिम्मत हमारे भीतर है। हम दशरथ के आज्ञाकारी हैं। हमारा परिचय पूछते हो तो हम शिव के कार्तिकेय हैं। हमारा क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये हमारा इतिहास है। तुम हमारी बात करते हो तो फिर हमारी पूरी परंपरा का परिचय आंखें खोलकर देखो। मैं आप सबके बीच में एक ही बात कहने जा रही हूं। चुनाव के दिन आते हैं तो कुकुरमुत्तों की तरह लोगों के गंदे विचार बाहर निकलते हैं। हिंदू जाति को जातियों में विभाजित करने के षड्यंत्र चलते हैं। मेरा एक मंत्र है इस हुंकार सभा में हिंदुओं, उसको याद रखिएगा। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे और वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे। हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। संस्कृति के पावन अभियान के लिए, हिंदू चेतना के अभियान के लिए, हिंदू हिंदी हिंदो हिंदुस्तान के लिए, धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन विहान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे और हम राम मंदिर बना के रहेंगे। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, एक नहीं, इसके लाखों प्रमाण हैं। राम केवटों के, धोबियों के, शबरियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो भक्त, जो सच्च भक्त नहीं है, कोई और है, वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे। आप क्यों वोटों की फसल काटने के लिए हिंदू जाति के अंतर में जुड़ी हुई इन भावनाओं को, पवित्र भावनाओं को नष्ट करने के प्रयत्न करते? उसे रोको। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं एयरपोर्ट पे उतरी, पत्रकारों ने कहा दीदी मां आप आ गई क्योंकि चुनाव के दिन आ गए। मैंने कहा 26 साल बाहर नहीं निकली हूं, 26 साल। अभी हमारे बंधु कह रहे थे कि दीदी मां 92 से इस अभियान से जुड़ी हैं। तो माननीय आलोक जी ने कहा कि वो भूल गए, 92 तो राम जन्मभूमि के आंदोलन का क्लाइमैक्स था। हम 84 से गली गली गांव गांव की धूल फांकते, सिर पर धारण करते हुए हिंदू जाति के गौरव के लिए हर पल हर क्षण अपने चित्त में कुछ दर्द है, कुछ ज्वालाएं हैं, कुछ आग है जो हर दिल के अंदर बोना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के बोध से अपने समाज के बीच में जाते हैं। बटो मत, कटो मत, देश के स्वाभिमान के लिए, अपनी सुंदर भावनाओं के लिए छोड़ दो इसको। एक केकड़ा प्रवृत्ति को छोड़ दो हिंदुओं। आज उतना विरोध मुसलमान नहीं करता जितना हिंदू ही हिंदू के इस अभियान का विरोध करता दिखाई देता है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मैंने तो केकड़ों से पूछा था कि तुम तो इस डिब्बे में हो, ढक्कन है ही नहीं डिब्बे का, बाहर निकलो, कूद जाओ सागर में, क्यों कैद हो इस डिब्बे की? ना ढक्कन ना ताला। केकड़ों ने कहा कि दीदी मां बड़ा चक्कर है, जैसे एक बाहर निकलने का प्रयत्न करता है वैसे ही दूसरा टांग पकड़ के पीछे खींच देता है। इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं जा पाता। इसको क्या बोलते हैं? बोला ना, ये केकड़ा प्रवृत्ति है, ये ईर्ष्या है, मेरा झंडा मेरा डंडा। ये भावना ने
हमें विभक्त कर दिया, हमें खोखला बना दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि हनुमान जी का जिक्र कर दिया आदरणीय सरसंघ चालक जी ने। जो सुरसा थी उसके मुंह में गए, बाहर आ गए, समझ गए कि बड़े लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, उनके सामने छोटे ही बने रहना चाहिए। वो दूसरी तो सिंह का थी, वो परछाई पकड़ लेती थी, रहती थी नभ में और जलचरों को भोजन बनाती थी। क्या है ये? वो पेट के पाताल में रहने वाली सिंह का ईर्ष्या है। जब तक कोई मेरे से नीचा है चल जाएगा, मेरे बराबर आया तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, और मुझसे 2 उंगल भी ऊंचा उठ गया तो उसकी जिंदगी की कोई ना कोई बुराई पकड़ूंगा और उसे इंटरनेट पे प्रचारित करूंगा। ये ईर्ष्या है, ये हिंदुओं के पेट के पाताल में रहती है, जिसने हमें खोखला कर दिया। मैं किसी दूसरे पे शिकायत क्यों करूं? आज हुंकार भरनी पड़ रही है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राथमिकता नजर नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी भावना को संयुक्त रूप में कभी व्यक्त नहीं किया। उसका ये दुष्परिणाम है। मैं आप सबसे इस पवित्र स्थल पर खड़े होके संतों की साक्षी में एक ही बात का निवेदन करती हुई अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूं कि सरकार अध्यादेश लाए, कानून बनाए और भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उसके लिए मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए, एकता का संकल्प कीजिए, एकात्मता के सूत्र में बंधिए, जातियों की जड़ता का त्याग कर दीजिए। हम एक ही जाति हैं और हमारी जाति का नाम है हिंदू। हिंदू जाति हैं हम। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु हैं।